हेलो राम राम जी, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे। तो जी एक नए डे के साथ एक नए ब्लॉग की बात हो रही है मेरी अर्ली मॉर्निंग 6 बजे के करीब। सबसे पहले डोर खोलकर मैं बाहर आती हूँ और बाहर का व्यू लेती हूँ। इस टाइम चिड़ियों की चहचहाहट ची 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 इतना लगाया होता है और नेचर के तो इतने करीब हैं, आप खुद देख सकते हैं। मेरे आंगन में फ्लावर लगे हुए हैं क्योंकि इनको किसी ने पानी नहीं दिया, किसी ने संभाल नहीं की इनकी, क्योंकि हम चंडीगढ़ में रहते थे और ये ऐसे ही हैं। पर नेचर के इतने करीब हैं तो ये खुद ही फलते फूलते रहते हैं। और सुबह का व्यू ना पहाड़ियों का कुछ ऐसा ऐसा लगता है जो कैप्चर करके मैंने आपको दिखा दिया है। इस बात मैंने हाथ मुंह धुले और आ गई हूँ अपनी क्लीनिंग के लिए। सबसे पहले आज मैं आंगन से ही क्लीन कर रही हूँ, झाड़ू लगा दूंगी पूरे आंगन में। आज 2-4 दिन के करीब झाड़ू लगाए हुए हो गया है आंगन में। अंदर तो मैं डेली क्लीनिंग करती हूँ पर आंगन में इतनी जरूरत नहीं थी। जैसे कि आप देख रहे हैं चारों तरफ हरियाली है और ऊपर से बारिश होती है तो मार्बल खुद ही धुल जाता है, यहाँ इतनी क्लीनिंग की जरूरत नहीं होती है। पर अभी जो है मैंने झाड़ू लगाया 3-4 दिन के बाद बढ़िया, जैसे जो है 12 मॉर्निंग का टाइम था, ठंड ठंड लग रही थी, बिल्कुल ऐसे लग रहा था स्वेटर लगा ले। तो सुबह सुबह जो है ना ये वाला काम मैंने झाड़ू का निपटाना कर दिया है शुरू। ये मेरा घर जो है बिल्कुल मतलब नेचर के इतने करीब है, चारों तरफ है मक्के की खेती। आपको बहुत पसंद आ रही है। कुछ एक आपके क्वेश्चन है उनका भी आपको आंसर इसी ही व्लॉग मिलेगा, तो पूरा व्लॉग वॉच करें। और जैसे कि आपने मेरे को पूछा कि आपका घर जो है बिल्कुल जंगल में है, नहीं जी जंगल में नहीं है, मैं आपको अपना गांव का व्यू दिखाऊंगी। और यहाँ पर जो है जितना टाइम मैं कर रही थी आंगन में काम, तो उतना टाइम हस्बैंड जी जो मेरे गार्डन है घर के बैक साइड, मैंने पिछले कल भी आपको दिखाया था, वो आधा तो इन्होंने कंप्लीट कर दिया था पिछले कल, आधा बचा था। बस ये सुबह जगते ही यहाँ लग पड़े हैं और मैं लग पड़ी हूँ क्लीनिंग के लिए। यहाँ हमने गन्ने लगाए थे, हमारे यहाँ इतने गन्ने हो जाते हैं, खाने के लिए लगाए थे कि इतना वेट हो गया ये बिल्कुल पलट गए हैं नीचे। तो मैंने इनको बोला इनको कट करके ना आप फेंक ही दो, दोबारा फिर से लग जाएंगे। तो यहाँ पर पपीता भी मैंने अपने हाथों से लगाया था, लॉकडाउन में इतना फल दे रहा है आप देख सकते हैं। आंगन की क्लीनिंग करके मैं बाहर से अंदर आ चुकी हूँ। अभी बेड वगैरह झाड़ूंगी। यहाँ पर रात को हम सोए थे, जैसे हम ही हैं, बच्चे तो अभी चंडीगढ़ में हैं, तो यहाँ सोए थे, इसको जो है झाड़ लेते हैं और बिना फैन के सोते हैं और ब्लैंकेट लेकर के। यहाँ का मौसम ऐसा ऐसा है पहाड़ों का। तो यहाँ पर बेडशीट मैंने जो है अच्छे से झाड़ ली, बेड को डेकोरेट कर दिया। घर को जो है ना बढ़िया जैसे सुबह सुबह क्लीन कर लेंगे तो दिन हमें पूरा मिल जाएगा। जैसे कि हम पहाड़ों में आए हैं तो हमें रिलेटिव के यहाँ भी जाना होता है, कुछ एक काम भी निपटाने होते हैं और कुछ एक एंजॉय भी करना होता है। तो यहाँ पर जो है बेड वगैरह झाड़ने के बाद मेरा झाड़ू का काम शुरू हो चुका है। रूम से मैं यहाँ पर कचरा बाहर को निकाल दूंगी। ये वाला रूम जो है इससे जो है सीधा कनेक्ट है हमारा हॉल, वैसे जितने भी रूम है उनसे कनेक्ट ही है, हॉल बीच में है। और इसके बाद बच्चों का रूम, बच्चे तो है नहीं पर जो आप जाना तो पड़ता है बेड वगैरह हल्का हल्का बनाने। और पर्दे लगाए होते हैं ना रात को सोते टाइम, क्योंकि शीशे वगैरह लगे हैं तो पर्दे तो लगाने पड़ते हैं, तो उनको भी हटाना पड़ता है। और हल्का हल्का जैसा ऐसे ही झाड़ू लगा लिया है इस रूम में भी। साथ साथ में ही जो मेरे रह गए थे ये कॉर्नर वगैरह जो है इनको भी मैं साफ करूंगी। पहले तो झाड़ू लगा लेती हूँ यहाँ पर पूरे रूम में अच्छे से। हर एक दिन जो है कुछ ना कुछ काम जो है एक्स्ट्रा करना ही पड़ता है। आज जो है यहाँ पर मैंने कुछ एक डस्टिंग करूंगी जो मेरी पिछले कल की बच चुकी है, तो पर्दे वगैरह जो है मैंने हटा दिए हैं। और ये जो मेरे फ्लावर थे ये भी जगह बच गई थी उस दिन की डस्टिंग करने के लिए, इनको उठाकर मैंने अच्छे से पोंछ दिया। कई साल हो गए इन फ्लावरों को लिए हुए, वैसे के वैसे हैं, टच से बस नहीं हुए। ये घर की शोभा भी अच्छे से बढ़ाते हैं। और इनको जो है मैंने सूखे कपड़े से ऐसे ही झाड़ लिया, हमेशा मैं ऐसे ही झाड़ती हूँ और बढ़िया ये क्लीन हो जाए। बढ़िया इनके ऊपर इतनी धूल मिट्टी भी नहीं होती है क्योंकि चारों तरफ हरियाली है, तो धूल मिट्टी आएगी कहाँ से, पोल्यूशन आएगा ही कहाँ से। तो यहाँ पर मैंने इनको अच्छे से झाड़ लिया था, ये बच चुके थे मेरे।
और इसके बाद जो है मैंने लिविंग रूम में से भी कचरा निकाल दिया है। ये हमारी बालकनी बैक साइड की है, जो हमारा स्टोर है और टॉयलेट और बाथरूम है। जैसे मैंने 2 टॉयलेट हैं, इंडियन वेस्टर्न। बस इस गैलरी से पीछे की तरफ जाएंगे जहाँ वॉशिंग मशीन आपको दिख रही है, वहां पर जो है ये रखे हुए हैं। तो अंदर की मेरी क्लीनिंग हो चुकी है, झाड़ू की आ चुकी हूँ मैं। बाहर बरामदे में भी मैंने झाड़ू लगा दिया, आंगन में तो मैंने सुबह उठते लगा दिया था। तो अभी जो है मेरा घर कंप्लीट हो चुका है पूरा झाड़ू लगा करके। मेरे को किसी ने क्वेश्चन भी किया था कि आपके पास रेडीमेड झाड़ू नहीं है? नहीं जी, हमारे गांव में जुगाड़ू काम चलते हैं पूरे। तो ये जो झाड़ू है मेरा खजूर का एक पेड़ बोलते हैं, हम आते हैं जंगल में तो कोई घास काटने जाते हैं तो हम बोल देते हैं उसको कट करके ले आना। तो बस किसी ने मेरे को ये दिया है, तो इससे मैं काम चलाती हूँ और बढ़िया भी है, बेस्ट भी है। तो यहाँ पर जो है मैंने जाली वगैरह भी झाड़ ली, जो शीशे वगैरह हैं खिड़कियों के, इनको भी हाथों हाथ साथ ही साफ कर लिया है। जैसे एक एक दिन जो है मेरे को मिलता है कि हाँ पिछले दिन मैंने ये नहीं कंप्लीट किया तो आज कर लेती हूँ। जो बेड के साथ टेबल रखा होता है ना, कभी कभार जैसे फोन रख लिया या पानी रख लिया, कोई चीज रख ली, साइड टेबल जो है बेड का, इसको भी पहुंचने को रह ही गया था। मैंने हल्का हल्का सा ऐसा गिल्ला करके अच्छे से निचोड़ा और इसको भी बढ़िया जैसे कर लिया है क्लीन। बढ़िया जैसे जो है हर एक चीज क्लीन कर रही हूँ मैं, जैसे जैसे दिख रही है। ये गोदरेज की अलमीरा जो है, इसके साथ शीशा लगा हुआ, मेरे को डबल काम देती है शीशा भी। मैं यहाँ से देख लेती हूँ जब तैयार होना हो। और ये मेरी शादी की, मेरी शादी हुए कितने साल हो गए हुए, टस से मस नहीं हुई, वैसी की वैसी ही है। और ये जो टीवी है LG का, उस टाइम चले थे, मतलब जब मेरी शादी हुई थी नए नए, तो ये भी मेरी शादी का ही है। तो आप देख सकते हैं कितना पुराना सामान हमारे पास अभी भी है और ये अभी भी चल रहा है, इतना अच्छा चलता है। यहाँ घर में हमने कोई भी और कुछ नहीं लिया, इससे ही काम चलाते हैं। यहाँ पर भी मैंने कर ली है डस्टिंग और घर मेरा जो है चमाचम करते रेडी हो चुका है। सुबह अर्ली मॉर्निंग जग गई थी तो अभी ना धूप नहीं निकली थी, तो जो गेट के सामने टाइल्स लगी हुई है आप देख रहे हैं, ये इंटरलॉक टाइल बोलते हैं शायद, परफेक्ट पता नहीं है मेरे को। तो यहाँ पर ना हमारे घर के बार रास्ता है, आम रास्ता है जैसे लोगों को जाने का, तो इस टाइल के बीच में से भी घास निकल आया। तो इसको जो है मैंने सोचा धूप नहीं निकली है तो निकाल दूं। और हमारी गाड़ी आपको दिख रही होगी पीछे लगी हुई है, सीधे हमारे गेट के सामने सड़क है, सड़क में हमारी गाड़ी लगती है। तो आपने मेरे से पूछा था कि आपको डर नहीं लगता यहाँ आपका जंगल के बीच में घर है? नहीं जी, ये मक्के की खेती है, इसी कारण आपको ऐसे लग रहा है कि जंगल के बीच में है। ये जो कैमरा लिया है सीधा गेट के सामने से रिकॉर्डिंग हो रही है और गाड़ी आप देख सकते हैं सड़क में हमारी खड़ी लगी है गेट के सामने, तो बिल्कुल सड़क में हमारा घर है। ये मक्के की वजह से आपको लग रहा है कि जंगल के बीच में है और बिल्कुल डर नहीं लगता है। यहाँ पर लाइटें वगैरह भी, लाइटें जो सड़क वाली होती हैं ये भी लगती हैं। तो आंगन की लाइट तो हम रात को जगाते नहीं है, ये हमारी सड़क वाली लाइट हो जाती है मतलब। और इसके बाद आ गई थी मैं अंदर, पूरा काम कंप्लीट हो गया था, नहा ली थी मैं और हस्बैंड जी भी नहा लिए थे, उन्होंने भी कपड़े चेंज किए, मैंने भी। तो हाथों हाथ मैंने ये साथ में ही दिए, ऐसे ही बाल्टी में सर्फ डाला और बढ़िया जैसे ना हाथों हाथ ही धुल दिए, साथ में ही। 2 जने ही है तो 2-3 सूट थे, बस इनको भी मैंने धुल दिया है। इसके बाद जो है अभी नेक्स्ट आज मेरे को कहीं जाना भी है, पर जल्दी से मैंने जो है अपने काम निपटा ही दिए लगभग, वैसे मैं देखूं। और साथ में पूरा बाथरूम भी मैंने क्लीन कर दिया है बढ़िया जैसे पानी डाल करके। नहाने के बाद, कपड़े धुलने के बाद जरूर मैं बाथरूम धुलती हूँ, क्योंकि सूख जाए तो नेक्स्ट टाइम के लिए अच्छा लगता है। और पाँव भी ना बाथरूम के बाहर नहीं जाते, नहीं तो हमारे पाँव से यादी घर में फैल जाती है, क्योंकि घर तो मैंने बिल्कुल चमाचम करके रेडी कर दिया है। यहाँ हस्बैंड जी ने किचन गार्डन को बिल्कुल चमका दिया है और ये रेडी है बिल्कुल अभी सर्दियों के लिए। अगर हम घर में होते तो यहाँ सर्दियों के लिए हम साग लगाते, लहसुन लगाते, प्याज लगाते, हरा धनिया कुछ भी लगाते, पर अभी जो है फिलहाल ऐसे ही रहेगा। और दूसरा बेनिफिट ये है कि चारों तरफ ग्रिल है इसके, सीधा डोर खोलो बैक साइड घर का और पहुंचो अपने किचन गार्डन में। अच्छा, आपने मेरे से पूछा था कि जंगल के
के भी नहीं जी। आप देख सकते हैं हमारा घर ये सामने दिख रहा है और ऊपर गांव देख सकते हैं आप। 100 घर के करीब हमारा गांव है, मतलब इतना बड़ा गांव है हमारा, बहुत बड़ा गांव है। किसी दिन मेरे को टाइम लगेगा तो मैं ऊपर से आपको व्यू दिखाऊंगी। वैसे इसके ऊपर मैंने व्लॉग बनाया हुआ भी है और दिखाया हुआ भी है। कम से कम 100 हमारे गांव में बहुत ही बड़ा गांव है, पर बरसात की वजह से ये ढका ढका हुआ दिख रहा है। और इस टाइम मैं आ गई हूँ मंदिर में। ये मंदिर है, सीधा गेट देखो, ये घर हमारा सामने दिख रहा है और ये मंदिर है सामने। ये हमारा गांव का ही मंदिर समझो। यहाँ तो मान्यता है, हमारे गांव वाले बहुत मानते हैं, मैं भी मानती हूँ। पर जब से आए थे बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा था। सुबह जब टाइम मतलब ऐसे होता था, काम करते करते लेट हो गई नहाने के लिए, फिर ऐसे लगता था कि 10-11 बजे के बाद क्या मंदिर में जाना। तो आज मैंने जल्दी जल्दी काम निपटाए, नहाई और मंदिर में आ गई हूँ माथा टेकने। मैंने सोचा कि मैं अर्ली मॉर्निंग काम फिनिश करूंगी, उसके बाद यहाँ पर जरूर माथा टेकने जाऊंगी। यहाँ पर सुबह शाम भजन कीर्तन लगते हैं और सीधा हमारे गेट के सामने ये मंदिर है। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर आकर न, क्या ही सुकून मिलता है जो मैं शब्दों में बयान नहीं हूँ। यहाँ पर साथ में शिवलिंग भी रखी हुई है। शिवरात्रि होती है तो हमारे गांव के यहाँ ही जल वगैरह चढ़ाते हैं। तो आप दोबारा फिर से देख सकते हैं मेरे गांव का व्यू। जो क्वेश्चन थे आपके कि आपका जंगल के बीच में घर है, बिल्कुल भी नहीं है। नेचर के करीब तो है पर जंगल के बीच में नहीं है, की वजह से लग रहा है। घर में आकर भी मैंने यहाँ पर दिया बाती कर दिया और जो कपड़े धुले थे मैंने ड्रायर में सूखने डाल दिए थे, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर बादल, बरसात अभी भी नहीं गई हुई है और कपड़े नहीं सूखते हैं। तो मैंने मशीन में थोड़ा सा सुखा लिया था इनको और अभी जो आधे मैं ऊपर ले आई हूँ छत पर डाल दिया है इनको, थोड़ी सी हवा ही निकल जाए, सूख जाए। पर आज भी मेरे को ना हल्के हल्के बादल आसमान में दिख रहे हैं। इसके बाद मेरे को करना है ब्रेकफास्ट का। सुबह की ब्रेकफास्ट जो है अभी होगी। चलिए, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, यही टाइम है। कोई अगर मैं मॉर्निंग का बताए 8 बजे के करीब या 9 बजे के करीब। पर चलिए ब्रेकफास्ट जो है बनाते हैं। अभी तसल्ली है बिल्कुल मन में कि मेरे काम सारे कंप्लीट हो गए, मेरा मंदिर जाना भी हो गया, क्योंकि बहुत टाइम से मैं मंदिर नहीं गई थी। और अच्छा, ये जो भिंडी है ना मेरे को किसी ने दी थी, शाम को ये लिफाफे में छोड़ कर गए थे और अभी मैंने निकाली। बिल्कुल शुद्ध ऑर्गेनिक। हमारे गांव में आजकल इतनी सब्जियां हैं, कोई ना कोई किसी न किसी दिन छोड़ ही जाता है। और मैं बोलती हूँ कि हम दो ही हैं, मियाँ बीबी, हमने कितनी सब्जी खानी है। तो आजकल गाँव में बरसात में इतनी सब्जी हो रखी है, कोई भी शॉप पर ना तो सब्जी आती है ना तो खरीदता है, ऑर्गेनिक होती है। तो ये भिंडी मैंने कट कर ली है। आज बना रही हूँ मैं भिंडी। सिंपली बनाती हूँ मैं भिंडी हमेशा, बिल्कुल मतलब खड़े मसाले ऐड करके, हल्दी, नमक, भुर्जी टाइप जो भिंडी है ना, मेरे बच्चों को भी, मेरे को भी, हस्बैंड जी को भी पसंद है। अगर मैं कहीं टमाटर वगैरह डाल दिए ना या ज़्यादा प्याज तो खाते नहीं है, कोई भी नहीं है और मेरे को भी पसंद नहीं है। और लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ। जब से मैं यहाँ पहुँची हूँ ना, लोहे की कढ़ाई में मैं खाना बनाती हूँ। क्या ही टेस्ट होता है और हेल्थ के लिए तो आयरन बेस्ट ही है। हमें दिन में जरूर लोहे की कढ़ाई को, किसी भी लोहे के बर्तन में खाना बनाकर खाना चाहिए, जिससे जो है आयरन की कमी नहीं होती है। अच्छा, आटा भी साथ साथ में मैंने गूंद लिया था और साथ साथ में मैं लगा रही हूँ गर्मा गर्म चपाती। तो आज की हमारी ब्रेकफास्ट जो है रेडी है, बिल्कुल चपाती, भिंडी और साथ में मेरे दूध में आज मैंने डायरेक्ट चाय पत्ती डाली। किसी ने मेरे को दूध दिया था, तो आज दूसरा तीसरा दिन था। वैसे मैंने फ्रिज में रखा था, मेरे को ऐसे लग रहा था कि कहीं ये खराब ना हो जाए, तो मैंने इसमें सीधा डायरेक्ट चाय पत्ती डाली, थोड़ी सी चीनी और बस चाय साथ में बना ली है। तो यहाँ पर लगा दी है मैंने प्लेटें। तो खाना खाएंगे हम, ब्रेकफास्ट करेंगे गर्मा गर्म, बिल्कुल ऑर्गेनिक पहाड़ों की भिंडी और साथ में चाय। आज की ब्रेकफास्ट मेरी ये है। और अगर मैं बताऊं नहीं, इस भिंडी का टेस्ट नेक्स्ट लेवल होता है। चाहे आप इसमें नमक और हल्दी डाल दो लोहे की कढ़ाई में, क्या ही टेस्ट होता है। क्योंकि बाहर की भी हम खरीद कर खाते हैं सब्जियां, मैक्सिमम ज़्यादा बाहर की खरीद कर खाई हैं, पर ये जो है ना इसका कोई जवाब नहीं है। जो बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, इनका हेल्थ में भी और टेस्ट में भी। इसके बाद मैंने जो है बर्तन सारे इकट्ठे कर, बर्तन को भी हाथों हाथ धुल दिया है बढ़िया। जैसे बेसिक सिंक को
भी मैंने क्लीन कर लिया है, मल मल करके धुल दूंगी। साथ साथ में टैब जो पीछे जितनी भी टाइल्स वगैरह हैं, गैस चूल्हा भी साथ साथ में ही कर दिया है क्लीन। खाना खाने के बाद किचन की क्लीनिंग हो जाए ना बढ़िया जाए। हम जो गृहिणियाँ होती हैं ना, ज़्यादा टाइम हमारा किचन में ही स्पेंड होता है। घर तो 1 घंटा क्लीनिंग कर ली, उसके बाद तो क्या ही क्लीनिंग करनी होती है, पर 3 टाइम हमारे किचन में खाना बनता है, तो वहाँ की क्लीनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। यहाँ पर मैंने शेल्फ काउंटर कर लिया है, पूरा क्लीन दिया है। बस इसके बाद जो है नेक्स्ट टाइम जब मैं खाना बनाऊंगी तो मेरे को चमचमाता हुआ किचन मिलेगा रेडी। और खाना बनाने के बाद, फ्री होने के बाद जरूर मैं किचन में ना पोछा लगा लेती हूँ। बस 2 मिनट के लिए जल्दी जल्दी से हाथ घुमा लेती हूँ, क्योंकि हाथ वगैरह मतलब पानी वगैरह यहाँ गिरता रहता है। के बाद मैं जा रही हूँ, जैसे कि आपको पता है मैं कहीं ना कहीं जाती हूँ। मैं कपड़े लाई थी, मेरी जो नंद जी है उसके बेटी हुई है, तो मैं उसके यहाँ पहली बार ही जा रही हूँ। तो कपड़े वगैरह लेकर के साथ में हस्बैंड जी भी जा रहे हैं। ज़्यादा दूर नहीं है, मेरी जो नंद है, जो हमारा गांव है, जैसे मैंने बताया आपको कि 100 घर के करीब हमारे गांव में घर हैं। तो जैसे गोत्र अलग अलग होते हैं, जैसे बड़ा गांव तो उसमें गोत्र भी अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर ही शादी हुई है, जो हमारा गांव है वहाँ ही मेरी नंद जी की शादी हुई है। एक ही नंद है मेरी, तो उसके साथ जो है हम बात करने जा रहे हैं। और मक्के के खेत के बीच बीच में से जा रहे हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पर कट होने वाला है ये मक्का 5-7 दिन बाद। अगर देखें आप, पकना जो है शुरू ही हो गया है, आप देख सकते हैं। मतलब 90-95% मक्का पक चुका है। और वहाँ जाकर हम 2-3 घंटे शाम के टाइम वापस आए थे। और यहाँ पर देखिए बेटी इनकी अभी 1.5 मंथ की हुई है, उनकी बेटी हेल्थी है, बहुत क्यूट, बहुत सुंदर है। जैसे वहाँ मैं पहुंची और लाइट एकदम से चली गई। ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग की है बिल्कुल अंधेरे में रिकॉर्डिंग की है। और इतनी क्यूट जैसी बेबी साथ जो है हमने गपशप लड़ाई, टाइम स्पेंड किया। अभी शाम का टाइम है, मैं आ गई हूँ अपने घर वापस। और इसी के साथ ही इस ब्लॉग को करूंगी मैं यहीं पर एंड। मैं मिलूंगी आपसे कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। अपना और अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल ना भूलें।